की प्राप्ति हुई। बहुत कुछ सीखने को मिला। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि मानव सेवा का सबसे बेहतर स्वरूप क्या है? सब में भगवान को देखूं, इससे बेहतर कोई नहीं। जब हम सब में प्रभु देखेंगे तो जो हमारा कर्म बनेगा वो बड़ा दिव्य होगा। जब हम प्रभु को नहीं देखते हैं तो केवल कर्म बनता है, और कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ का फल सुखद लगता है और अशुभ का फल दुख लगता है, और दोनों व्यर्थ हैं। एक अच्छा स्वप्न, एक बुरा स्वप्न, लेकिन दोनों स्वप्न नहीं है, सत्य नहीं है। अगर सब में भगवान को देखकर बर्ताव करोगे तो ये कर्म योग बन जाएगा और आपको ये भगवत प्राप्ति करा देगा। इससे बढ़कर कोई सिद्धांत नहीं है। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा दुर्लभा। बहुत जन्मों की आराधना के बाद ये बात पकड़ में आती है कि सबके हृदय में भगवान वासुदेव विराजमान है, सब भगवत स्वरूप हैं। ऐसा बर्ताव करो सबसे भगवान मान के, अंदर से भगवत भाव से। पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव, पुत्री के साथ पुत्री का बर्ताव, पिता के साथ पिता का बर्ताव, पर सब में भगवान है। ये मानव ही कर सकता है, पशु पक्षी नहीं कर सकते। ये सबसे श्रेष्ठ है। अगर ये बात कर लिए तो लोक परलोक में समस्त सुखों के तुम अधिकारी बन जाओगे। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। सब में कृष्ण है, भगवान कह भी रहे हैं, मत्ता परतरम नान्यत्, अन्य कुछ है नहीं, मैं ही सबके हृदय में विराजमान हूं। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं सर्वान वस्तुतया निरीक्ष। वस्तु माने तत्व, सब जगह उसी तत्व को देखो, वही विराजमान। बोले किन में? बोले क्रूरा अपि पापिनो नच सताम संभाष्य दृश्या से। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, जो बात करने योग्य नहीं, उनके भी हृदय में भगवान बैठे। चींटी के भी हृदय में बैठे, ब्रह्मा के भी हृदय में बैठे, वो सब के हृदय में बैठे। ये मानव जीवन का परम लक्ष्य है, परम कर्तव्य है। अगर ये बात जान गया तो फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, वो प्रभु है। सब में है, सब जगह है, आप में भी है। भाई ये व्यवहार अगर भाव बना के किया जाए तो मुक्त हो जाएगा, जन्म मरण बंधन से मुक्त हो जाएगा। समझ पा रहे आप? इस पे कोई संशय? पूर्णेंदु शर्मा जी मथुरा से, नरेश शर्मा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सत्संग में सुना था कि गुरुदेव दर्पण के समान दोषों का उजागर करते हैं, लेकिन आपके दर्शन और वचनों से ऐसा अनुभव में आया है कि गुरुदेव भगवान प्रकाश की तरह दोषों का नाश करके अंत मन को स्वतः ही प्रकाशित कर देते हैं। इसमें जीव का क्या कर्मयोग बना? वैसे इसमें तो हमें पूरी केवल भगवान की कृपा ही कृपा दिखाई दे रही। हमें मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिला, ना कि हमारे कर्म से। क्योंकि शास्त्रों में जो वर्णन पाया गया, जैसे हमारे यहाँ श्री सेवक जी महाराज बहुत बड़े महापुरुष हुए, उनका संस्कृति मांझ बरियाई के पायो मानुष देव व्रथा कत डारत। संस्कृति चक्र चल रहा है, उसमें रोक दिया और बीच में से निकाल के जीव को मनुष्य दे दिया। किस लिए? बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए मिला। तो देखो, मनुष्य शरीर मिला भगवान की कृपा से। अब हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये विशुद्ध ज्ञान कहां से होगा? बोले सत्संग से होगा। तो इसमें भी कृपा, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न। देखो, भगवान ने कृपा कर दी, सत्संग दे दिया। अब सत्संग में आपको कैसे चलना है, किस मार्ग में चलना है, जब ये बात पता चली तो चलने का उत्साह भी भगवान दे दिए, चलने का बल भगवान दे। मुझे लगता है कृपा ही कृपा है, केवल समझ जाए। अगर अहंकार करेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात तो सही दिशा पे नहीं जा पाएगा। और कृपा को देखेगा तो संभलता हुआ पहुंच जाएगा। जैसे माँ जब बच्चे को चलाना सिखाती तो ऐसे चलाती है, चलो, ऐसे हाथ क्यों करती?
किधर भी गिरे वो माँ की गोद में गिरेगा। तो ऐसे ही भगवान जब प्रथम सीढ़ी पर कोई चरण रखता है सतमार्ग पे, तो करऊं सदा तिनके रखवारी, क्योंकि लड़खड़ा सकता है ना, जिम बालक राखे महतारी, वो ऐसे चलाते हैं ऐसे। और अहंकार ऐसे नहीं, चलो अब गिरेगा गिरेगा, क्योंकि बहुत फिसलन का मार्ग है, बहुत सूक्ष्म मार्ग है। तो मुझे लगता है अगर सत्संग मिल गया मानव देह के बाद तो बहुत बड़ी कृपा हो गई। अब आप ये सहयोग कर दीजिए कि जो नहीं करना वो ना करो, जो करने के लिए कहा जा रहा है वो कर लो, ये तुम कृपा कर दो तो बढ़िया काम बन गया, बहुत जीवन मंगलमय हो जाएगा। देखो कुछ बातें ऐसी हैं जो अंदर से आती, नहीं करना चाहिए, आप नहीं मानते हैं। भगवान बाहर से सत्संग के द्वारा, शास्त्र के द्वारा आपको सुनवा रहे हैं कि ये मत करो, आप मान लो। आप मान लोगे तो आपने मानो कृपा का आदर कर लिया, अब आप निकल जाओगे। और ना मानोगे तो ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि फिर निकलना भी चाहोगे तो नहीं निकल पाओगे। माया एक दलदल ऐसा है, भोगों का दलदल ऐसा है कि जितना कोशिश करो उतना ही धंस जाओ। आज से हम ये नहीं करेंगे, बस मन तुम्हें रौंद देगा। देख लो, कर देख लो, कसम खाते हैं या नहीं, तो भीष्म जी तो हो नहीं, तुम्हारी सैकड़ों कस्में ऐसे टूट गई हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। मन बहुत बलवान है। तो अगर सत्संग मिल गया तो अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले। अब अगर हमें संत मिल गए, कृपा हो गई हम पर, तो हमें अच्छे आचरणों में अब चलना चाहिए। शक्ति भी मिलती है, जैसा आपने कहा कि जो सदगुरु संत जन हैं उनकी कृपा शक्ति, जैसे आपको देख रहे हैं संत जन, आपसे कह रहे हैं आपको ऐसे चलना है, तो केवल आदेश नहीं होता, उसमें पावर होता है। क्योंकि आप जैसे आए हो ना, इस शरीर में पावर नहीं है। जिसको मान के आए हो, आप क्या मान के आए हो? आज हम चलते हैं संत भगवान से मिलने। संतों का स्वरूप भगवान से जुड़ा हुआ है ना। जैसे बहुत बड़े प्रकाश से संबंध हो जाए तो उनका बहुत बड़े सामर्थ्य से संबंध, और इस संबंध का मतलब होता है वही हो जाना, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो मानो हम, भगवान भी आदेश करते हैं, सातों सम महिमा जग देखा मोते अधिक संत कर। तो मानो हम भगवान से मिलने जा रहे हैं। अब आपको वैसे ही अनुभव होगा, हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है, हमें बड़ा आनंद आया, हमारी अशांति नष्ट हो गई। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिनते। आप जैसे देख रहे हैं कि बड़ा कृपा प्रसाद हमारे अंदर, बड़ा प्रकाश हो रहा है, अंधकार नष्ट हो रहा है, दुर्गुण बिना प्रयास के, इसमें आपका दर्शन, आपकी भावना दृढ़ है। समझ रहे ना? वही भगवान राम, वही भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब कंस के मंच पर पधारते हैं या जनकपुरी में पधारते हैं, तो बहुत रूपों में देखा बहुत लोगों ने। कोई साक्षात काल रूप भगवान को देख रहा है, कोई बहुत सुकुमार लाडले देख रहा है। जैसी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी। जब हम श्री विग्रह, छवि, चित्रपट में भगवान की भावना कर सकते हैं, तो हम कहीं भी भगवान की भावना कर सकते हैं। फिर संत भगवान, गुरु भगवान, इनके महिमाएं है, पर उसमें आपकी बात है। आप किस कोटि से देख रहे हैं, आपका भाव किस कोटि का है, वैसे ही अनुभव आएगा। भाई पाषाण में क्या है, धन्ना जाट को उनके गुरुजी ने भांग बांटने का बट्टा दे दिया, क्योंकि बच्चे थे। बोले ठाकुर जी देंगे तो सेवा नहीं बनेगी, अपराध बन। बोले यही ठाकुर जी हैं। अब उनको रिझाने के लिए अपने ठाकुर जी नीचे रख दिए और बट्टे को ऊपर रख दिया। बोले बड़े ठाकुर जी के छोटे तो उनका बड़े, तो हाँ ये ले बड़े ठाकुर ले बड़े, तो क्या सेवा करनी। तो उन्होंने कहा पहले तुम नहा लेना, फिर इनको नहला देना और पी लेना, इनको पवा के पा लेना, बस यही तुम्हारी सेवा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जो साथ खेलते थे धन्ना जाट के साथ।